स्टॉक मार्केट में मोर देन 7,000 स्टॉक लिस्टेड है और इतने सारे स्टॉक में से अगर हमें फंडामेंटली अच्छा स्टॉक ढूंढना है तब हम लोग करते हैं स्क्रीनिंग। अभी स्क्रीनिंग करने के बाद हमारे पास जो स्टॉक का लिस्ट आएगा उसके बाद हर एक स्टॉक के अंदर हम लोग फाइनेंशियल डीप टाइप करेंगे, मतलब उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्टॉक का लिस्ट आएगा उसके अंदर हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस टू गेट द परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब कौन सी कंपनीज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, हर एक स्टॉक को मार्किंग किया था। अब जो भी स्टॉक का मार्किंग जितना ज्यादा होगा या फिर स्कोर जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और जो स्टॉक का स्कोर जितना कम होगा उसके ऊपर हम लोग लेस फोकस करेंगे। कौन सी कंपनीज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है उसके लिए एक प्रॉपर मार्किंग सिस्टम करके स्टॉक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। इससे क्या होगा कि अब उस कंपनीज को भी अपने रडार में रखेंगे जो छोटी सी रिजल्ट की वजह से छूट सकता था। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट कभी खराब आते हैं और स्टॉक का प्राइस प्योरली डिपेंड करता है फंडामेंटल्स के ऊपर, जिसका रिजल्ट जितना अच्छा है स्टॉक का प्राइस उतना ही बढ़ेगा। अभी मान लीजिए कुछ क्वार्टर में कंपनी खराब रिजल्ट परफॉर्म करता है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अब उसका इफेक्ट हमें स्टॉक के प्राइस के ऊपर दिखाई देता है और स्टॉक का प्राइस गिरते रहते हैं। अब उस वक्त अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके स्टॉक को स्क्रीनिंग करेंगे तो वो स्टॉक आपके रडार में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया था। अगर मान लीजिए कि आप उस स्टॉक को भी अपने रडार में रखेंगे जिसका क्वार्टरली रिजल्ट बस खराब आया बट ओवरऑल कंपनीज का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छा है, वहां पर आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। मतलब स्टॉक का प्राइस गिरा तो है, आने वाला कुछ क्वार्टर में कंपनी उसको रिकवर कर लेगा। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए लास्ट वीडियोस में मैंने एक मार्किंग सिस्टम बनाया था जहां पर हर एक स्टॉक को आउट ऑफ 10 मार्क किया था। जो भी स्टॉक का मार्क जितना ज्यादा होगा मतलब वो स्टॉक उतना ही अच्छा है। अब इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हर एक स्टॉक को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। जो भी स्टॉक का मार्क जितना ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा और जो भी स्टॉक का मार्क जितना कम होगा वो नीचे रहेगा। इससे क्या होगा कि आप उस स्टॉक को ज्यादा फोकस कर पाएंगे जिसका मार्क जितना ज्यादा है या फिर स्कोर जितना ज्यादा है। एनएससी एंड बीएससी स्टॉक को हम अलग करेंगे। इसके पीछे मेन रीजन है एनएससी स्टॉक में जो भी स्टॉक लिस्ट है वो बहुत ही इजीली ट्रैक हो सकता है और चार्टिंग और बहुत सारे और भी वेबसाइट है जहाँ पर आप बस एनएससी स्टॉक को ही ट्रैक कर सकते हैं, जो मेरे लिए इजी होता है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या फिर स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल भी मॉनिटर करेंगे, मतलब जो भी स्टॉक में जितना ज्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम नजर आएगा उस स्टॉक में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ ही हम मैच करेंगे कि स्टॉक का स्कोर कितना ज्यादा है या फिर कम है। उसी हिसाब से मैं स्टॉक के ऊपर उतना ही फोकस करूंगा। लास्टली ये जो डेटा है इसको अरेंज करूंगा और प्रेजेंटेबल बनाऊंगा और अपना जो वर्क फ्लो है वो भी कैसे रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। स्टॉक सिलेक्शन शीट का जो पहला सीट है जहाँ पर सारे जो डेटाज है, मतलब ये जो स्टॉक का नेम और जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, ये सारे डेटाज मैंने स्किनर.इन वेबसाइट का कोई भी क्वेरीज का जो भी रिजल्ट आता है वहां से मैंने डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया है। अब जो भी स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड है स्किनर.इन वेबसाइट का लिंक हाइपर लिंक्ड है। अगर कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको स्किनर.इन में लेके आएगा। अब ये सारे स्टॉक्स को गूगल शीट में उसका करंट मार्केट प्राइस ट्रैक करने के लिए ये जितने भी हाइपर लिंक है इसको निकालना पड़ेगा, उसके अंदर से एनएससी और बीएससी टिकर को अलग करना पड़ेगा। उसके बाद जाके गूगल शीट में उसका करंट मार्केट प्राइस हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब जो हमारा पहला काम है वो है ये जो हाइपर लिंक है इसको निकाल के दूसरे शीट में लेके आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो कॉलम है जहाँ पर मैं जो भी हाइपर लिंक है उसको मैं लेके आऊंगा, जिसके लिए मैंने यूज किया है गूगल स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल स्क्रिप्ट में बहुत सारा फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। एक फंक्शन है जहाँ पर जो भी हाइपर लिंक है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाल के दूसरे सीट में लेके आएगा। उसके साथ ही मैंने और भी बहुत सारी चीजें दूसरे सीट में लेके आया हूँ, जैसे कि ये जो भी स्कोर है उसको भी मैं दूसरे सीट में लेके आऊंगा एंड उसके बाद जो भी एवरेज पी है और जो करंट पी है इसको मैं लाइव ट्रैक करूंगा गूगल शीट के थ्रू। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, क्योंकि मुझे बार बार स्क्रिप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कस्टम मेनू बनाया है। यहाँ पर जो पहला फंक्शन है एक्सट्रैक्ट लिंक, इसको मैं क्लिक करूंगा तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, उसको निकाल के दूसरे सीट में लेके आएगा। अभी हमारे पास सारे स्टॉक्स का हाइपर लिंक आ चुका है। अभी यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, जो भी एनएससी लिस्टेड स्टॉक है वो अल्फाबेटिक है। एनएससी में ट्रैक करने के लिए सारे स्टॉक का एक टिकर नेम होता है, मतलब वहां पर डायरेक्टली आप एनएससी में जाके ट्रैक कर सकते हैं, वो अल्फाबेटिक है। और जो भी बीएससी लिस्टेड स्टॉक है वो न्यूमेरिक है। इसको निकालने के लिए
मैंने यहाँ पर एक फार्मूला का यूज किया है। यहाँ पर आप ये फार्मूला देख सकते हैं। सो ये वाला फार्मूला का यूज करके मैंने हर एक लिंक के अंदर से सारे टिकर को निकाला है। अब देखिए ये जितना भी टिकर हमारे पास अवेलेबल है ये अभी भी इनकम्प्लीट है गूगल शीट में उसका करंट मार्केट प्राइस को ट्रैक करने के लिए। इसके लिए मैंने फिर से और एक फार्मूला का यूज किया दूसरे कॉलम में। यहाँ पर आप वो फार्मूला भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसका काम बेसिकली जो भी न्यूमेरिक पोर्शन होगा उसके पहले BOM लगाएगा, जिससे क्या होगा BSE स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं गूगल शीट में। और जो भी NSE लिस्टेड स्टॉक है उसके पहले मैंने NSE लगाया है। बोथ NSE एंड BSE दोनों के लिए मेरा डेटा अभी रेडी है गूगल शीट में ट्रैक करने के लिए। उसके लिए मैंने फिर से एक फार्मूला का यूज किया है, जिससे क्या होगा कि जितना भी स्टॉक टिकर है इसका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर ट्रैक होके आ रहा है। सो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ ही मैंने पहले सीट से हर एक स्टॉक्स को दिया हुआ जितना भी स्कोर या फिर मार्क था वो भी मैंने दूसरे सीट में लेके आया हूँ। सो अब मेरे पास NSE BSE स्टॉक्स भी आ चुका है, उसका करंट मार्केट प्राइस भी मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, उसका असाइंड स्कोर भी मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है NSE एंड BSE स्टॉक्स को अलग करना। NSE एंड BSE स्टॉक्स को अलग करने के पीछे जो मेन रीजन है, आप दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में जैसे कि चार्टिंग, जहां पर आप ओनली NSE स्टॉक्स को ही आप यहां पर ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्क्रीनर भी बना सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए या फिर अपने एंट्री एग्जिट प्लान करने के लिए, जहां पर ओनली NSE स्टॉक्स ही काम करता है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर और एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं NSE और BSE स्टॉक्स, आपको कौन सी स्टॉक्स को अलग करना है। मैं यहाँ पर NSE चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं कस्टम मेनू पे आऊंगा और मेरा जो दूसरा फंक्शन है जो मैंने गूगल स्क्रिप्ट में बनाया है उसको मैं यहाँ से फिर से रन करूंगा, जो कि है अप्लाई फिल्टर। अभी क्या हो रहा है, जो भी NSE लिस्टेड स्टॉक्स है उसके पहले NSE लगा हुआ है। सो NSE को ट्रैक करके यहाँ पर ओनली NSE स्टॉक्स को ही फिल्टर आउट करना, और उसके साथ ही हर एक स्टॉक को दिया हुआ जो भी स्कोर है उसके बेसिस में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। मतलब जो भी स्टॉक्स का स्कोर जितना ज्यादा होगा वो पहले रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स मेरे पास आ चुका है। सो फाइनली लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हर एक स्टॉक्स का टिकर, उसका स्टॉक का नेम, उसका करंट मार्केट प्राइस जो कि लाइव अपडेट हो रहा है, और उसका असाइंड स्कोर। अब असाइंड स्कोर के बेसिस में यहाँ पर आप ऐसे चूज कर सकते हैं जैसे कि मैं ओनली एंड ओनली 8 to 6 स्कोर वाला स्टॉक्स को ही मैं मॉनिटर करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो। उसके बाद जितना भी स्टॉक्स का स्कोर जितना कम होता जाएगा वो सारे स्टॉक्स को मैं धीरे धीरे अवॉइड करता जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जिसका स्कोर बहुत ही कम है। सो अब जाके उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखिए, उसको समझिए, फिर जाके आप वहाँ पर अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू चार्ट में भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ही इजी होगा करने के लिए, मैन्युअली ट्रेडिंग व्यू में जाके वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉलम है वहाँ पर मैंने Skinner.in का मैंने लिंक डाला है। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है फिर आप यहाँ से डायरेक्टली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं डायरेक्टली Skinner.in वेबसाइट में जाकर। तो लास्ट 2 वीक्स का जो भी वॉल्यूम है उसको मैंने नेक्स्ट कॉलम में दिखाया है। अब वॉल्यूम का जो बार है इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट 2 वीक्स में उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कैसे एक्टिविटीज रहा, कितना ज्यादा रहा, या फिर अगर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, आपको विजुअली एक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। नेक्स्ट कॉलम में मैंने वॉल्यूम का इंक्रीज या फिर डिक्रीज उसको परसेंटेज में दिखाया है कंपेयर टू द लास्ट 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम। अब देखिए क्या हो रहा है कि लास्ट 20 डेज में जो भी एवरेज वॉल्यूम है उसके हिसाब से आज के दिन में वॉल्यूम कितना ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ। अगर सडनली वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक टेबल मैंने यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ से मैंने फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, और वॉल्यूम जो भी स्टॉक्स का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा वो पहले रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पर भी जा सकते हैं। लास्ट 20 डेज का वॉल्यूम बार ग्राफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है जहाँ पर मैंने लास्ट 200 डेज का जो भी प्राइस चार्ट है, मतलब आपको विजुअली एक आइडिया हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस अभी कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस धीरे धीरे गिर रहा था और यहाँ से फिर से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। स्टॉक्स पहले ऊपर उठा फिर से नीचे आके यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, या फिर उसका नेक्स्ट जहाँ पर प्राइस ऊपर आके फिर से इस एरिया में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ऐसे आपको एक विजुअली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि करंट मार्केट प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। सो ये था एक कंप्लीट सेट जहां पर आप NSE एंड BSE स्टॉक्स को अलग करके अपने तरीके से डेटा को यूज कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। मैं यहाँ पर जो सेकंड रो है जहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उसको मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ
अब जो भी डेटाज है यहाँ पर सारे डेटाज डायनामिक है और इजी टू हैंडल है। अगर आपसे कोई भी गलती हो रहा है वो जितना कम हो सके उसके लिए ही मैंने सारे फॉर्मूलाज को एक ही रो में डाले। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर, जहां से आपको हर एक स्टॉक्स का जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो भी आपको दिखेगा, उसका डेली चेंज, वीकली चेंज, ईयरली चेंज, उसके साथ ही उसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड सारे क्वार्टरली रिपोर्ट्स का इन ग्राफ आपको उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा एंड ईपीएस का ग्रोथ भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। ईयरली रिपोर्ट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। अब ग्राफ यूज करने के पीछे मेरा जो मेन मोटिव है, आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी होता है। ग्राफ को देख पूरा पता चलता है कि सेल्स का इंक्रीज कैसे हो रहा है, अगर वहां पर कोई भी डिप हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करता है, इस साल भी सबसे ज्यादा सेल्स मार्च में ही जनरेट किया था, उसके पिछले साल भी किया था, मार्च 2023 में भी किया था एंड 22 में भी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वार्टर है मतलब जून के क्वार्टर में उसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से हर वक्त कम ही सेल्स शो करता है। सो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा हम लोग सेल्स में डिप या फिर डिक्रीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स को ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो आप पहले से आप वहां पर तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये शीट बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही गूगल शीट के अंदर कैसे एनएससी सेक्टर को आप ट्रैक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है आप जाके वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ और कोई भी स्टॉक आइडियाज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.